फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस लॉ क्लास। दिस इज कन्हैया गंभीर। फ्रेंड्स, आज हम आपको बिजनेस लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बताएंगे। बट फ्रेंड्स, बता दूं, अगर आप सीए फाउंडेशन या सीए इंटर के स्टूडेंट हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है प्लान आइकॉनिक। फ्रेंड्स, अब आप ये पूछेंगे कि आइकॉनिक प्लान क्या है। फ्रेंड्स, अभी तक अनअकैडमी में आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेते थे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते थे। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कहीं पे भी बैठे पढ़ सकते थे, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस लेते थे, प्लस आपके जो कोर्स और जो भी कोर्सेज हैं उनके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते थे, प्लस आप टेस्ट और क्विजेज भी देते थे। बट फ्रेंड्स, क्या ये बेनिफिट्स अपने आप में कंप्लीटेड हैं? क्या इसके अलावा और भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आइकॉनिक बैच में आपको इससे और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं टुगेदर विद दीज बेनिफिट्स ऑफ प्लस। नाउ व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? फ्रेंड्स, अगर आप आइकॉनिक प्लान लेते हैं तो आइकॉनिक प्लान में सबसे पहली बात, दिस इज अ प्लान फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। अब जैसे ही आप ये प्लान लेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज भी मिलेंगी। सबसे पहले तो यू विल गेट अ पर्सनल कोच। अब इस पर्सनल कोच में आपको ये बेनिफिट होगा कि एक कोई भी टॉप एजुकेटर जो कि सीए फाउंडेशन, इंटर या फाइनल की रैंक का होगा, वो आपको पर्सनल लेवल पर जो है गाइड करेगा। ही विल बी कॉल्ड योर पर्सनल मेंटोर। तो वो आपको आपके करियर के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके सीए की ट्रेनिंग के लिए, आपके अदर कोर्सेज के लिए भी आपको गाइड करेगा और वो इस प्लान के अंडर ही होगा। देन आपको प्रिंटेड बुक्स भी दी जाएंगी, जो कि प्रिंटेड बुक्स आपकी टैक्समैन की, भारत लॉ हाउस की जो भी बुक्स होंगी, आपको स्टडी मटेरियल के तौर पे वो प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी। प्लस लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर? यानी कि आपका जो मेंटोर है, आपका जो कोच है, वो आपको आपकी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाएगा। आपने कितने आवर्स क्लासेस किए, कितने आपने क्विज़ेस में पार्टिसिपेट किया, कितना क्विज में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, वो सारी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्लान, आप जितने भी टाइम का प्लान लेंगे उस प्लान के तहत वो आपकी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा। प्लस एक आपको डेडिकेटेड चैनल भी दिया जाएगा। वो डेडिकेटेड चैनल डिस्कॉर्ड भी हो सकता है, वो डेडिकेटेड चैनल टेलीग्राम भी हो सकता है, जिस चैनल पे आपसे आपका पर्सनल कोच जो है वो आपको पर डे 1 आवर देगा, जिससे कि आप उससे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री के जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनके भी सेशंस दिए जाएंगे, ताकि आप अपने इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, गारमेंट इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हो, शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, तो इस इंडस्ट्रीज के जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो सेशंस आपको, आपके सेशंस उनके साथ कराए जाएंगे, ताकि आप को वो भी गाइड कर सके कि आप आगे अपनी फील्ड में किस तरीके से जा सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द प्राइजेस ऑफ दिस प्लान? फ्रेंड्स, ये प्लान अभी 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में है। इस प्लान में 12 मंथ्स में आपको 42,550 रुपीज देने, जबकि 24 मंथ्स के प्लान में यू हैव टू गिव 64,550। फ्रेंड्स, बता दूं कि ये प्लान का प्राइस है, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करेंगे गंभीर के, GAMBHIR के, टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कि अब आपको इस पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट जो है आपका 42,550 में -4544,255 लेस होकर के आपको नियर अबाउट 37,450 का पड़ेगा, जबकि 24 मंथ्स का प्लान में आपको 10% रिड्यूस होकर के 64,550 माइनस 6455 कर लीजिए, तो ये तकरीबन आपको 77,450 का पड़ेगा, सॉरी 57,450 का पड़ेगा। सो प्लान, फ्रेंड्स, बता दूं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एनरोल फॉर आइकॉनिक बैच, आइकॉनिक प्लान। आप इस सब्सक्रिप्शन को खरीदिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अब आपके साथ अनअकैडमी के साथ एक मेंटोर, एक कोच आपके साथ हर वक्त रहेगा, जो आपको हर तरीके से गाइड करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी की। फ्रेंड्स, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडेमनिटी का मतलब होता है कि किसी को भी लॉस से कॉम्पनसेट करना। यानी कि मान लीजिए अगर मेरे को कोई लॉस हो जाता है,
तो मेरे लॉस को कोई कॉम्पनसेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि जहां पे, यानी कि इंडेमनिटी का मतलब पहले समझ लीजिए, इंडेमनिटी का मतलब सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, यानी कि अगर किसी का लॉस हुआ तो क्या उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी है जिससे वो लॉस कॉम्पनसेट हो जाए, टू मेक गुड द लॉस, मतलब कि लॉस को कॉम्पनसेट करना। So now let us talk about contract of indemnity. Contract of indemnity is covered in section number 124 of Indian Contract Act. क्या कहता है contract of indemnity? As per section 124 of Indian Contract Act, a contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other party from the loss caused by him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. Friends, contract of indemnity ये कहता है, सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से ये प्रॉमिस कर रही है कि उसको होने वाले नुकसान के लिए वो उसको बचाएगी, यानी कि अगर उस पार्टी को नुकसान हो जाएगा तो वो उस पार्टी को उस नुकसान से कॉम्पनसेट करेगी, चाहे वो नुकसान प्रॉमिसर के खुद की वजह से हुआ हो, चाहे वो किसी और पर्सन के कंडक्ट की वजह से हुआ हो। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मिस्टर ए है और मिस्टर ए अब इंश्योरेंस कंपनी से अपना फायर इंश्योरेंस कराते हैं, तो व्हाट इंश्योरेंस कंपनी सेज दैट कि आप हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम दीजिए और हम आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, अगर आपके शॉप पे या आपके घर में या कहीं का भी जहां पर का आपने फायर इंश्योरेंस कराया है, हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे इन केस ऑफ फायर अकर्ड एंड लॉस सफर्ड बाय यू, तो you will be compensated by us. So this is the contract of indemnity. Now let us take an example. Mr. X contact with the government to return to India after completing his studies at the University of Cambridge. Mr. X गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो इंडिया वापस आ जाएंगे अपनी स्टडीज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में वो ले रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद इंडिया आ जाएंगे और गवर्नमेंट को 5 साल तक सर्व करेंगे। लेकिन अगर मिस्टर एक्स नहीं आए इंडिया, देन ही हैज टू रिइंबर्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से जो भी उन्होंने पैसा लिया है वो उसको वापस करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नाउ व्हाट आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? फ्रेंड्स, देयर आर टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक पार्टी वो होती है जो लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए कहती है, उस पार्टी को हम लोग बोलेंगे इंडेमनिफायर, यानी कि जो पार्टी, लाइक अगर हमने ए और इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लिया तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी कॉल्ड द इंडेमनिफायर, एंड जिस पर्सन को लॉस से बचाया जा रहा है उस पर्सन को बोला जाएगा इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। तो देयर आर टू पार्टीज, वन पार्टी इज कॉल्ड इंडेमनिफायर जो कि लॉस से बचा रही है, और जिसको लॉस से बचाया जा रहा है दैट पार्टी इज नोन एज इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। अब बात करते हैं जरा हम लोग थोड़ा एनालिसिस की, सेक्शन 21-24। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 124 तो सीधी सादी बात कहता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां पे एक पार्टी दूसरे के लॉस को कॉम्पनसेट कर रही है, तो दैट इज व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक इंडेमनिटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडेमनिटी का मतलब तो आप समझ गए, टू कॉम्पनसेट द लॉस। सो अनलेस द प्रोमिसी हैज सफर्ड अ लॉस, तो जब तक प्रोमिसी लॉस हो नहीं जाता तब तक जो है प्रोमिसर लायबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए, यानी कि इंडेमनिफाई करने के लिए। यानी कि जब तक आग नहीं लग जाएगी तब तक उसको कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस, there should be existence of loss, so when the loss will be occurred then it will be compensated। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो लॉस या तो प्रोमिसर के खुद की वजह से हो या किसी अदर पर्सन की, लेकिन लॉ ने इस बात को रिस्ट्रिक्ट किया है प्रोमिसर हिमसेल्फ या फिर अदर पर्सन, यानी कि लॉस या तो प्रोमिसर की वजह से होना चाहिए या फिर किसी भी अदर पर्सन की वजह से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई लॉस है जहां जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट, इस तरीके के लॉसेस के लिए कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा। तो लॉ ने दो बातें बोली कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक तो लॉस होना जरूरी है, और लॉस किसके द्वारा होना चाहिए, या तो प्रोमिसर के खुद के द्वारा या किसी भी अदर पर्सन के द्वारा, बट इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय एनी पर्सन और एन एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल इवेंट। दैट काइंड ऑफ लॉसेस, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट, इस तरीके के लॉसेस सेक्शन नंबर 124 में कवर नहीं होते। तो
तो ये तो बात हो गई इंडेमनिटी की। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सो देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे। तो सेक्शन 10 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मींस ओरल, रिटन, या फिर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज हो। और प्लस सेक्शन 10 के जो भी एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो भी प्रेजेंट होने चाहिए, यानी देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज शुड बी फ्री, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन वेग या अनसर्टेन नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना चाहिए, परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए, ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल हो, एंड देयर मस्ट बी ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज व्हिच नीड टू बी फुलफिल्ड। तो यानी कि कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं that must also be present in a contract of indemnity. Why? Because it is a contract of indemnity. अब A कह रहे हैं B को, A asks B to beat C, promises to indemnify him against the consequences. A ने B से कहा कि तुम जाके B को मार, C को मारो, और जो भी होगा तुम्हें चोट लगेगी मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। The promise of A cannot be enforced. क्यों? मान लीजिए सपोज B C को बीट कर देते हैं, मार देते हैं, और उनके ऊपर 1000 रुपए फाइन लग जाता है, तो क्या बी उस पैसे को निकलवा सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो लॉफुल ऑब्जेक्ट। सो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको कवर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेट कर रही है उसके लॉस हो जाने पर, एंड देयर मस्ट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस, एंड लॉस may be done by the promisor, by the conduct of the promisor, or by the conduct of any other person, but not but it should not be like an act of God. And दूसरी बात, as it is a contract, then all the essential element of contract must be present. So I hope friends आपको contract of indemnity समझ में आ गया होगा। मेरे और भी लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।